आपके पेपर का जो नाम है वो भी यही है, उसकी फर्स्ट यूनिट में भी इसी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट कि वृद्धि और विकास क्या है, इससे आपका क्या अभिप्राय है, इसमें इन दोनों में क्या अंतर है, इसके जो मुख्य जो प्रिंसिपल यानी सिद्धांत है, ठीक इसी तरह इसके जो एजुकेशन इम्प्लीकेशन है और उसके बाद में इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ये एक ही प्रश्न में 3-4 चीजें जो है वो एक तरह से जुड़ी हुई है, एक ही टॉपिक इस पूरी यूनिट के अंतर्गत आ जाता है। पिछले साल जो पेपर हुआ था उसकी अगर हम बात करें तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ इन्होंने शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि जो 4 नंबर का है उसमें यहाँ इन्होंने वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि ये जो एजुकेशनल फैक्टर है ये इन्होंने पिछले साल 4 नंबर में पूछ लिया था। अब इसे बड़े क्वेश्चन में 16 नंबर में पूछा जा सकता है। इसी तरह अगर 16 नंबर के प्रश्न की बात करें तो वृद्धि और विकास की अवधारणा का वर्णन कीजिए और इसके शैक्षिक प्रभावों पर भी चर्चा कीजिए, यानी कि इसका जो कॉन्सेप्ट है और इसके साथ साथ इसके जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है उसके बारे में यहाँ बड़ा प्रश्न पूछा गया है। तो लास्ट ईयर पूछ लिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न दोबारा रिपीट होने की संभावना जो है वो काफी कम बनती है। इसी तरह इसमें यूनिट फर्स्ट में जो दूसरा बड़ा प्रश्न पूछा गया है वो है उपयुक्त उदाहरण दे कि वृद्धि और विकास के बीच अंतर कीजिए, यानी कि जो बड़ा प्रश्न है वो लास्ट ईयर वृद्धि और विकास के अंतर, इसके साथ साथ इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन जो पूछे जा चुके हैं और छोटे क्वेश्चन में इसके फैक्टर फैक्टिंग जो है वो पूछे गए हैं। तो अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अब इस यूनिट में से इस साल या तो इसके जो जर्नल प्रिंसिपल हैं उसे बड़े क्वेश्चन में पूछा जाएगा या फिर ये फैक्टर अफेक्टिंग जो है ये बड़े प्रश्न में पूछा जाएगा कि वृद्धि और विकास से आप क्या अभिप्राय है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, या फिर वृद्धि और विकास का वर्णन करते हुए इसके जो सिद्धांत है के बारे में वर्णन कीजिए। तो ये दो जो प्रश्न है वो आप देख सकते हैं कि इस छोटे प्रश्न को बड़े प्रश्न के रूप में, इसके अलावा बड़े प्रश्न में ये जो दो टॉपिक इसके फैक्टर और दूसरा इसके जो जर्नल प्रिंसिपल हैं ये बड़े प्रश्न में पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें। तो पहली यूनिट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि वृद्धि और विकास से आपका क्या अभिप्राय है और इसके प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में वर्णन कीजिए। ये आपका एक बड़ा प्रश्न बनता है। दूसरा, वृद्धि और विकास के बारे में वर्णन करते हुए इसके जो मुख्य सिद्धांत है यानी कि इसके जो जर्नल प्रिंसिपल हैं के बारे में जो बड़ा प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। इन दो बड़े प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लें। इन दोनों ही प्रश्नों में से एक प्रश्न जो है वो हर हालात में पूछा जा सकता है। आप इस YouTube चैनल के माध्यम से कहां से जुड़े हुए हैं तो आप अपना नाम और अपने कॉलेज का नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। यूनिट नंबर 2 की बात करें तो ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है, वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में है। इन दोनों का मीनिंग है, इनका लॉ और मैकेनिज्म है। इसके अलावा हेरिडिटी, इसी तरह इन्वायरमेंट के बारे में भी है। इन दोनों की क्या रिलेटिव इंपॉर्टेंस है, इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, इसके शैक्षिक निहितार्थ या शैक्षिक उपयोगिता जो है वो इसमें आवश्यक रूप से पूछ लिए जाते हैं। इसी तरह इसमें एक टॉपिक आता है इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ, इसके डिटरमिनेंट्स, एरिया, एजुकेशन इम्प्लीकेशन और इसके साथ साथ जो इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम किस रूप में होंगे ये इसमें बड़े प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। तो अगर पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र की अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष का जो प्रश्न पत्र है उसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि आनुवंशिकता का जो नियम है, लॉ ऑफ
हेरिडिटी है ये छोटे प्रश्न में पूछा जा चुका है और ये ज्यादातर छोटे प्रश्न में ही पूछे जाने की संभावना जो है वो बनती रहती है। इसके अलावा अगर बड़े प्रश्न की बात करें तो यहाँ शिक्षार्थियों के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की अवधारणा और सापेक्ष महत्व पर वर्णन कीजिए। तो ये यहाँ बड़ा प्रश्न पूछ लिया गया है। इसके अलावा व्यक्तिगत मतभेदों के अर्थ निर्धारकों और क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। तो ये जो दो बड़े प्रश्न हैं इस यूनिट में पूछे जा चुके हैं। अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में अगर हम बात करें तो इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में, इसे बड़े प्रश्न में पूछा जा सकता है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण से आपका क्या अभिप्राय है और इसके जो शैक्षिक निहितार्थ हैं वो उसके बारे में आप चर्चा कीजिए। एक तो बड़ा प्रश्न ये पूछा जा सकता है और दूसरा अगर बड़े प्रश्न की हम बात करें तो यहाँ व्यक्तिगत विभिन्नता की अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत विभिन्नता में जो पूछा गया था उसमें से इसके जो डिटरमिनेंट्स हैं वो पूछ लिए गए हैं। ठीक इसी तरह इसमें भी व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है और इसके जो एजुकेशनल प्रोग्राम क्या है उसके बारे में यहाँ पूछा जा सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है और इसके लिए जो एजुकेशनल प्रोग्राम किस तरह से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उस चीज के बारे में यहाँ ये चीजें पूछी जा सकती हैं। तो इन दोनों प्रश्नों को ही आप बड़े प्रश्नों के रूप में आप प्राथमिक रूप में जरूर पढ़ लें। ये जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये प्रश्न आप एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रूप में इनको अच्छे से याद कर लें और उसके बाद में इस यूनिट का जो अन्य टॉपिक है वो आप पढ़ लें। तो दूसरी यूनिट में आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ करके तैयार कर लें। हम यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप के प्रश्न के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप के जो प्रश्न है वो कहीं से भी किसी भी रूप में पूछे जा सकते हैं। जो बड़े प्रश्न है इसी में से शॉर्ट आंसर टाइप जो है वो पूछे जा सकते हैं। थर्ड यूनिट जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट की है, मनुष्य के विकास की है। तो इसका कॉन्सेप्ट और इसकी विशेषताएं, चाइल्डहुड का जो स्टेज है बाल्यावस्था है उसकी विशेषताएं और उसका कॉन्सेप्ट, उसके बाद में एडोलसेंस स्टेज, मीनिंग ऑफ एडोलसेंस, डेवलपमेंट पैटर्न ड्यूरिंग एडोलसेंस के दौरान डेवलपमेंट का क्या पैटर्न रहता है, इसकी नीड और स्पेशल प्रॉब्लम जो एडोलसेंस यानी कि किशोरों में अक्सर आती है, एजुकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस यानी कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दौरान किस तरह की जो एजुकेशन होनी चाहिए के बारे में यहाँ पूछा गया है। ठीक इसी तरह गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर एडोलसेंस, रोल ऑफ पेरेंट्स, स्कूल एंड टीचर्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो अब इसके मुख्य टॉपिक बनते हैं। तो अगर इसके मुख्य टॉपिकों की हम बात करें, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड के जो एक तरह से स्टेजेस हैं वो पूछे गए हैं। बड़े प्रश्न में किशोरावस्था के दौरान विभिन्न विकास पैटर्न जो हैं उनके बारे में यहाँ इन्होंने बड़े क्वेश्चन में पूछ लिया है। इसी तरह एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दौरान शिक्षा की क्या भूमिका है इस चीज के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो इस बार आपसे अगर देखा जाए तो बड़े प्रश्नों के रूप में कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड स्टेज यानी कि बाल्यावस्था का कॉन्सेप्ट क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, ये एक तरह से बड़े प्रश्न में पूछा जा सकता है। या फिर अगर दूसरे बड़े प्रश्न की बात करें तो इसी से जुड़ा हुआ एक ये टॉपिक है नीड एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस, किशोरों की क्या आवश्यकताएं हैं और उनकी क्या विशेष समस्याएं हैं। इस टॉपिक को एक तरह से बड़े प्रश्न के रूप में यहाँ पूछा जा सकता है। किशोरावस्था की विशेष समस्याएं क्या हैं और इनकी क्या आवश्यकता है, इसे यहाँ एक तरह से बड़े प्रश्न में पूछा जा सकता है। इसके अलावा तो बाकी जो प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। इन दो प्रश्नों को आप एक तरह से यहाँ बड़े प्रश्न के रूप में जरूर तैयार कर लीजिए। इसके साथ साथ ये जो इसकी विशेषताएं हैं
चाइल्डहुड और इसकी जो विशेषताएं हैं ये आप यहाँ याद कर लीजिए। तो इस यूनिट में से आपसे ये 2 बड़े प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, इसे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी आप ही की तरह अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके और हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य पूर्ण हो सके। यूनिट नंबर अगर 4 की हम बात करें तो यूनिट नंबर 4 जो है वो कुछ थोड़ी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट की और इसके साथ साथ डेवलपमेंट के दौरान जो थ्योरी है उनके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। तो यहाँ फिजिकल डेवलपमेंट की बात की जाती है, कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात की जाती है, इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट की बात की गई है इस यूनिट में, इमोशनल डेवलपमेंट की बात की गई है। तो यहाँ 4 तरह के जो डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और इमोशनल जो डेवलपमेंट है, संवेगात्मक विकास है, इन 4 टॉपिक को यहाँ एक तरह से इस यूनिट के अंतर्गत देखा गया है, सिलेबस में शामिल किया गया है। अब अगर इसी यूनिट में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखें तो किशोरावस्था के भावात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसके बारे में यहाँ छोटे प्रश्न में शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ लिया गया है। इसके अलावा बड़े प्रश्न में संज्ञानात्मक विकास और निर्देशों के ब्रूनर के सिद्धांत की विस्तार से चर्चा कीजिए। तो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए एक जो प्रश्न है वो यहाँ पूछा गया है। ठीक इसी तरह किशोरावस्था के दौरान भावात्मक विकास की विशेषताओं की विस्तार से चर्चा कीजिए। अब बड़े प्रश्नों में संज्ञानात्मक विकास और किशोरा और इमोशनल डेवलपमेंट जो है भावनात्मक विकास है उसके बारे में पूछ लिया गया है। तो इस बार जो बड़ा प्रश्न है वो आप मान के चलिए कि फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में या फिर एक तरह से वो सामाजिक जो डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, यहाँ ये दोनों ही टॉपिक जो वो बड़े प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। सोशल डेवलपमेंट क्या है, इसका मीनिंग और इसकी विशेषताएं, इसके साथ इसके जो एक तरह से स्टेजेस है इलेक्शन के अनुसार और इसको प्रभावित करने के वाले जो कारक हैं ये आप बड़े प्रश्न के रूप में यहाँ जरूर याद कर लीजिए। तो इस तरह इस यूनिट में ये जो 2 प्रश्न हैं ये बड़े रूप में यहाँ पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पिछले साल आप देख सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास और भावात्मक विकास पूछ लिए गए हैं। तो यहाँ जो एक तरह से फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास है, उसमें से बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर सोशल डेवलपमेंट है। इन दोनों में से किसी भी एक टॉपिक पर या इन दोनों ही टॉपिक पर बड़ा प्रश्न जो है वो आराम से पूछा जा सकता है। और इन दोनों में भी आप सोशल डेवलपमेंट का जो टॉपिक है उसे आप बड़े प्रश्न के रूप में जरूर पढ़िए, सोशल डेवलपमेंट। तो यहाँ ये जो सोशल डेवलपमेंट है ये बड़े प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक इसी तरह बड़े प्रश्न के रूप में आप ये देख सकते हैं कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है इसे भी बड़े प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। रही बात छोटे प्रश्न की, तो छोटे प्रश्न अटेम्प्ट करने के लिए आप जो बाकी टॉपिक हैं उनको भी हल्का फुल्का पढ़ लीजिए ताकि वो चीजें आपको आसानी से आ जाएं। तो आज की इस वीडियो के बारे में आप अपने विचार जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने अधिक विद्यार्थी इनको देखें